सुनाते रहते हैं, शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ। मनोज मनोज। तो दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा देखा, ये वीडियो में रोने वाली महिला का नाम है सृष्टि कंधारी, जो पेशे से एक मैथ्स की टीचर है, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। 29 नवंबर 2025 को इस महिला की शादी हुई थी, मगर इसी साल 29 जुलाई को शाम करीब 7:30 बजे उसने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के अंदर उसने अपने ससुराल में होने वाले पूरे अत्याचार की कहानी रिकॉर्ड करी, बाकायदा एक एक बात बताई, किस तरीके से उसे टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके से उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अब रिश्तेदार जो हैं सृष्टि के, उनका भी बयान सामने आया। आज तक .in की खबर के मुताबिक शादी के बाद से ही सृष्टि को दहेज, मानसिक प्रताड़ना और अंधविश्वास के चलते मनहूस कहकर सताया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पे शिकायत मिलने के बाद डोईवाला पुलिस ने मरहूम के पति, सास और ननद के खिलाफ बीएनएस की धारा 82 के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू करी थी। लेकिन अब इस केस में ताज़ा अपडेट ये है कि सृष्टि का जो पति है उसको और सृष्टि की जो ननद है, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो पति है उसका नाम है सौरभ खत्री और ननद का नाम है चारू। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों का मेडिकल कराने के बाद पुलिस दोनों को अपने साथ लेकर गई। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको दहला देगी, डरा देगी। सोचिए, एक लड़की जो पढ़ी लिखी है, जो अपने पैरों पर खड़ी होती है, बाहर निकलकर अपने सपनों को जीती है, एक टीचर के पद पर बैठती है। सोचिए, एक टीचर वो इंसान होता है जो आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुधारता है। और सृष्टि के साथ जो कुछ हुआ वो एक ऐसे अंधविश्वास के चलते हुआ जिसमें अपनी बहू को ही सृष्टि के ससुराल वालों ने मनहूस मान लिया। सोचिए, हैरत की बात इसमें सबसे ज्यादा यह है कि जो सृष्टि का पति है वो खुद एक सरकारी कर्मचारी है। जो इंसान खुद एक गवर्नमेंट पोस्ट पर है, जो एक सरकारी कर्मचारी है, यानी वो पढ़ा लिखा था, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ था या कोई गांव देहात के रहने वाले थे, नहीं, एक सरकारी कर्मचारी जो खुद पढ़ा लिखा है, उसकी पत्नी को मनहूस कहा जा रहा है और वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। सृष्टि की मां सीमा कंधारी के अनुसार शादी के करीब 3 महीने के बाद सृष्टि के जो ससुर थे उनको हार्ट अटैक आता है। तो अब जो दोस्तों मैं आपको कहानी बता रहा हूं, दरअसल ये कहानी अंधविश्वास की कैसे शुरू हुई, यहां से आपको समझ आएगा। शादी के 3 महीने के बाद सृष्टि के जो ससुर थे उनको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने के बाद उनको एक और बीमारी का पता चलता है उनके ससुर को, कि उनके ससुर को कैंसर है सृष्टि के। किसी तांत्रिक के बाद, उसके बाद जब ससुर को पता चल जाता है कि ससुर को कैंसर है, तो इसके बाद जो सृष्टि के ससुराल वाले थे वो डॉक्टरों को भी दिखाते हैं, किसी तांत्रिक को भी दिखाते हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक वो तांत्रिक कहता है कि आपकी बहू जो है उसके घर में प्रवेश करने के बाद से ही सारी चीजें हुई हैं। तांत्रिक की सलाह पर ससुराल वालों ने यह मान लिया कि उनकी जो बहू है उसके आने के बाद से ही सारी गलत चीजें घर में हो रही हैं। और घटना से 3 दिन पहले, यानी कि सृष्टि की जब मौत हुई है 29 जुलाई को, उससे 3 दिन पहले 26 तारीख के आसपास सृष्टि के ससुर की मौत हो जाती है। और जैसे ही ससुर की मौत होती है, सृष्टि के ऊपर और ज्यादा मानसिक दबाव बनाया जाता है, उसे और ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगता है, उसके ऊपर और ज्यादा ताने कसने लगते हैं लोग उसके ससुराल के। सोचिए किस हद तक उस लड़की को मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा होगा कि वो मजबूर हो गई अपनी जान देने के लिए। उस लड़की के साथ किस हद तक यातनाएं दी जा रही थीं, किस हद तक उस लड़की को परेशान किया जा रहा था, कि वो लड़की मजबूर होकर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और इस वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें अपने ऊपर होने वाली पूरी कहानी बयान करती है। वो रोती है, आंसू निकल रहे हैं उस लड़की के, वो अपनी मां को सॉरी बोलती है। और फिर उसके बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के 1 घंटे के बाद, जो सृष्टि ने वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसके 1 घंटे के बाद वो अपनी जान दे देती है। आपको बता दूं, सृष्टि जो थी वो मूल रूप से देवप्रयाग के रेगौली गांव की रहने वाली थी, मैथ्स की टीचर थी। और 29 जुलाई को जब सृष्टि के घर वालों से उसका संपर्क नहीं हुआ, तब परिजन जो थे वो श्रीनगर से देहरादून पहुंचे। तब उन्हें बेटी की मौत की खबर मिली। इससे पहले सृष्टि के घर ससुराल वालों ने सृष्टि के मायके पक्ष के लोगों को यह भी नहीं बताया था कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। रिश्तेदारों का इस मामले पर कहना है सृष्टि ने अपनी जान नहीं दी है और उसे अंधविश्वास के कारण उसे प्रताड़ित किया गया था।
इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पे हमारे संवाददाता ने जब सृष्टि के रिश्तेदारों से बात करी तो उन्होंने पूरी कहानी बताई, पूरी इनसाइड स्टोरी बताई, किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। सृष्टि कैसे मिजाज की लड़की थी, कितनी शादी से पहले कितनी खुश रहती थी, हंसमुख लड़की थी, और किस तरीके से शादी के बाद उसकी जिंदगी बदली, किस तरीके से उसके ऊपर प्रताड़ना शुरू हुई। क्या कुछ कहा है सृष्टि के रिश्तेदारों ने, एक बार आप ये वीडियो देखिए। हमारे साथ सृष्टि कंडारी के भाई भी मौजूद हैं, कज़न हैं उनके, उनसे जानना चाहेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। संदीप पंडित। और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने उनको बचपन से देखा होगा। एक बहुत होनहार शिष्य भी थी, स्टूडेंट थी, उसके बाद टीचर भी बहुत अच्छी थी। टीचर भी बहुत अच्छी थी वो, मतलब मेरे सामने पैदा हुई है तो हमें पता है। तो ऋषिकेश में जो पैदा हुआ है, फिर हमने खुशी मनाई थी वहाँ पे घर पे ही। तो ये बचपन का था। फिर उसके बाद हम चलते रहे। चाचा जी थे हमारे, चाचा जी भी रहे हैं उधर। चाचा जी भी टीचर रहे हैं, उनकी माता जी टीचर रही हैं, मतलब चाची जी जो मेरी हैं वो सृष्टि की मम्मी, वो टीचर रही हैं। तो हम, मतलब क्या बोले हैं, सृष्टि के फादर? उनकी डेथ हो चुकी थी 2020 में। उनकी डेथ हो चुकी थी। और चाचा जी मतलब हमारे तो चाचा जी हैं, वो रहे हैं वहाँ पे। और चाचा जी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं हमारे। सृष्टि हो गई, उसकी बड़ी बहन हो गई, फिर छोटा भाई हो गया। छोटा भाई को उतना नहीं देखा, पर सृष्टि और रुचि को बचपन से देख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी वो। आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इतनी कमजोर कभी पड़ नहीं, कभी जाएंगी? नहीं, कभी नहीं। वीडियो में जिस तरह से दिख रही हैं, कि सवाल वही उठता है कि क्या इतनी कमजोर पड़ सकती है? अ, वो ना, लाइक बाहरी तौर पे अगर वो स्ट्रांग बनी है, मतलब यही बोलूँगा मैं, बाहरी तौर पे बहुत स्ट्रांग बनी है वो। या फिर वो स्ट्रांग थी वो, मतलब क्या, अब हमें खुद नहीं समझ आ रहा है उसमें क्या बोले। हमें खुद कभी आपके जहन में इस तरीके की बातचीत हुई हो कि कभी नहीं सृष्टि कभी। परेशान है या ससुराल वाले तंग कर रहे हैं? उसने जाहिर ही नहीं दिया। उसने कहीं, मतलब हमसे नहीं जाहिर होने दिया। क्या पता कहीं और क्या होगा उसका। सृष्टि के ससुर जो थे उनको कैंसर था, ऐसा बताया हाँ, जाता है। कैंसर था उनको, कैंसर था। कोई अंधविश्वास का भी इसमें बात निकल के आती है कि शादी के समय पर उन्होंने देखिए, पंडित को बताया था? अब शादी के समय आपके में जहन में आई ये बातें? मेरे ज़हन में यही बात आई कि किसी को मनुष्य बोला जाए बार-बार। आपकी शादी हो चुकी है, आपको मनुष्य बोला जाए कि आपकी वजह से ये हुआ है, आपकी वजह से वो हुआ है। और जैसे जो थे वो जी जो थे, जनवरी में मेरे ख्याल से उनको वो आया था, अटैक आया था। उसका भी ब्लेम उस पे डाला जाए तो ये गलत चीज़ें हैं। सौरभ के बारे में क्या पता है? सौरभ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि हम इतना ना मिले हैं ना कभी। वो भी है, वार्तालाप हमारा वो है। सृष्टि से बात होती थी, कभी भी हुई है तो सृष्टि से ही बात होती सृष्टि थी। के परिवार में ज्यादा क्लोज आप किसके रहे? मैं तो सृष्टि का मैं वैसे तो चाचा जी का रहा हूँ, बट सृष्टि मेरी बहन, छोटी बहन है वो, तो उसका भी रहा हूँ। ज़्यादातर मैं चाचा जी के दोस्त रहा हूँ। तो दिसंबर में शादी हुई और नवंबर में, नवंबर 2025 में शादी होती दो है। हज़ार पच्चीस 29 तारीख को, 29 नवंबर में उसकी शादी हुई। त्रिजुगी नारायण में किया सब कुछ। अब उसकी इच्छा थी, वो उसको त्रिजुगी में शादी करनी है। अब त्रिजुगी में हम सोचते हैं कि त्रिजुगी में क्या होता है, बंधन होता है, बहुत अच्छा होता है। उसका वही था, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। उसका बंधन, वो ये सोचते थे कि वहाँ पे बंधन जो होता है कि वो तो सिर्फ पार्वती का बंधन है। उसको नहीं पता था कि ये कुछ और बंधन होगा। उसको भी लेकिन नहीं। जिस तरह से सृष्टि की शादी के बाद चीजों में तब्दीली आई, जो मनहूस जाने लगा, जिस तरह की फप्तियां कसते कसे जाने लगी, आपको लगता है उसमें अंधविश्वास का रोल है? अब अंधविश्वास तो है वो। आप खुद सोचिए ना, आप किसी को मनुष्य बोल रहे हो, आप मतलब आप कहीं पे एंटर कर रहे हो और वहाँ पे कोई मर गया, तो आप वो हो गए क्या, मनुष्य हो गए क्या? यही वाली बात तो आई है। अगर आप कहीं एंटर कर रहे हो, किसी की डेथ हो गई, अरे ठीक है, यहाँ पे तो किसी और की भी है, और किसी मंत्री की डेथ हो जाती तब क्या होता है? मनुष्य हो जाता है क्या वो? अब आप सृष्टि के लिए इंसाफ मांग रहे हैं? मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। जांच सीबीसीआईडी के बिल्कुल पास वो आ सकती है? हाँ वो, नहीं वो हमारे जो क्षेत्रीय जो विधायक हैं विनोद कुमारी जी, उन्होंने आश्वासन दिया है। उनसे बात भी हुई है, उन्होंने बोला है कि वो वहाँ जा चुकी है और इसमें प्रॉपर हम जांच कराएंगे। पुलिस ने अभी गिरफ्तार नहीं किया है किसी को? किसी को गिरफ्तार नहीं हुआ है।
गिरफ्तारी नहीं है, अब बात हो रही है तो वो बोल रहे हैं कि बयान पहले होंगे, फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं। नज़रबंद हैं हम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास आपको दे दी गई है? पोस्टमार्टम अभी नहीं, रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो मौत किस तरह से हुई आपको क्या पता चला? सर अगर हम बोलें तो 7 साढ़े 7 बजे के अराउंड 29 तारीख को। 29 तारीख को उसने एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, हम्म। उसने वो वीडियो डाला था। उसके बाद जो बताया गया है कि 8 सवा 8 बजे करीब वो कैलाश हॉस्पिटल बॉडी लेके गए। उनको लगा कि हाँ जिंदा है, और फिर वो लेके चले गए। क्या कुछ कंज्यूम किया था या? सर उसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जी कि बिल्कुल। जो वहाँ पे है, वहाँ पे आपका एक तेरहवीं चल रही है, हम्म। तो वहाँ पे 100 लोग होंगे। चलो 100 नहीं होंगे तो कम से कम परिवार के अलावा कुछ और लोग भी होंगे ना। हम्म। एक तेरहवीं जब चलती है, मतलब वहाँ पे आते हैं लोग, सौरभ के फादर की। सौरभ के फादर के वहाँ पक्ष से आएंगे, वहाँ पे रहे होंगे। खुले दरवाजे में कोई सुसाइड नहीं कर सकता। पहली बात, आप भी मैं भी खुले दरवाजे में सुसाइड नहीं कर सकते। खुला आपको दरवाजा लगता है कि हत्या की साजिश आपको लग रही है या हत्या आपको लग रही मैं है? वो तो जब लेकिन आप इस बात पे शक जरूर मैं जाहिर कर रहे हैं शक कि जरूर, सुसाइड नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि वो लड़की इतनी कमज़ोर नहीं थी कि वो सुसाइड करे। मैं ये बोल रहा हूँ कि खुले दरवाजे में कोई नहीं करता भाई। सिंपल सा साहब ये होता है कि आप भी हो, मैं भी हूँ। मैं खुला दरवाज़ा करके मैं क्या फांसी लगा लूँगा? कर सकता हूँ। क्योंकि काफी सारे लोग आ रखे थे। वहाँ पे लोग रहे होंगे, हमें नहीं पता ना। हमें हमारा तो फ़ोन ही नहीं उठाया गया। जब हमारा फ़ोन नहीं उठाएगा तो हमें क्या पता? 8 बजे से 10 बजे हमें पता लगा। हमें ये बोला जा रहा है कि भई कि हाँ, उसकी तबीयत खराब है, आ जाओ। हम क्या करेंगे? हम तो आएँगे ना फिर। ये है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।